बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ बरतानिया से ही मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, हमारे पास आज 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहला तोहफ़ा निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम को दे दिया है। ये तोहफ़ा क्या है? इसकी कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात हुई है बुशरा बीबी की, और वहाँ का क्या मंज़र था, वो भी अपने सुनने वालों के साथ हम जो है तफ़सील के साथ उसे बयान करेंगे। और फिर राय साहब, नवाज़ शरीफ साहब अभी भी कहा जा रहा है कि सितंबर के वक़्त में आ जाएँगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर नवाज़ शरीफ इतने क्यों रेलेवेंट हैं कि उन्हें खींच कर घसीट कर पाकिस्तान का मीडिया बार-बार जो है ये ज़रूर कहता है कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर जो है वो बात हो रही है। और फिर काकड़ साहब क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि राय साहब एक और खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है ना, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। क्योंकि जो नैब तरमीम के हवाले से खान साहब की अपीलें थी, अब ये केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया है। यानी लगता है कि कोई फैसला वहां से भी आएगा और ये सारी नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा कर रख देगी। अब तो कोई पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है, तो ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इसकी कहानी भी सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो लॉ ऑफिसर थे इलेक्शन कमीशन के कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, तो उन्होंने ना अपने जो कंधे थे उन्हें झड़क कर ऐसे कहा कि मुझे नहीं पता कि कब होंगे। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि ज़ेरे लब मुस्कुराया है हमारा चीफ जस्टिस। तो हम सिस्टम में मुस्कुराने के लिए, राय साहब, जब पावर होती है तो हम कुछ कर नहीं सकते और सिर्फ मुस्कुरा ही सकते हैं। जो बेबसी का इज़हार किया सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जब ये सवाल होगा कि जब कब इलेक्शन करवाने हैं, तो आज भी निगरान वज़ीर आला, चाहे वो सिंध का हो, चाहे बलूचिस्तान का जो अभी नहीं आया, वो भी खैर वही बोली बोलेगा, चाहे वो निगरान वज़ीर आज़म हो, वो ये कहता है, तमाम शख्सियात ये कहती हैं कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, ते सानू ना पूछना और ना हमसे सवाल करना। राय साहब, इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, ना कोई पॉलिसी है। 8, 10, 20 लोगों की काबीना से ये क्या ये मुल्क चला सकेंगे? हमने क्या किया है पाकिस्तान के साथ? ये पिछले 16 माह में जब मैं जवेद लतीफ़ को सुनता हूँ, तो वो कहता है कि हम शर्मिंदा हैं पाकिस्तान की कौम से। राय साहब, ये सुनने वाली बात है, हम शर्मिंदा हैं पाकिस्तान की कौम से, क्योंकि हम 2017 वाला पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम को वापस नहीं लौटा सके। जब सवाल उनसे फिर होता है कि मान लो कि शहबाज शरीफ एक नाकाम वज़ीर-ए-आज़म था और ये जो आपने इतने महँगे-महँगे फ्लेक्स और जो कैम्पेन चलाई, ये भी झूठ का पलंदा था। तो इस पर वो कहते हैं, नहीं, 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 इस पे भी ज़रा हम इत्तेहादियों के साथ मशवरा करेंगे। राय साहब, कौम नू बेवकूफ बनान दा ये जो 5 साल का ठेका लेने के लिए दोबारा हुकूमत जा रही है, कौम इसको एक्सेप्ट करेगी, या हम जो है ज़मीर सो गया, हम सो गए, नसीब सो गया, हम सब सो गए और सो जाना ही हमारे लिए बेहतर है? ऐसा। देखें आशफी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जिस तोहफे की आपने बात की कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में कौम को तोहफा दिया गया, उसके ऊपर बात करना भी जरूरी है। हुँ, और इस तोहफे का जो कवर है, जो इसका कवर लेटर है, इसका एक पर्चा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चिस्पा करना चाहिए। एक पर्चा पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं उनके दरवाजे पर चिस्पा करना चाहिए, और एक पर्चा इलेक्शन कमीशन का जो गेट है, मरकजी गेट, वहां पर चिस्पा करना चाहिए। ये जिस तरीके से 17 रुपए से जायद फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है आशमी साहब, ये 17 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स को बताएं कि इसकी जो मैंने कैलकुलेशन की है, इसका मतलब यह है कि 27% आपके घरों का खर्च बढ़ जाएगा। हुँ, हर पाकिस्तानी के घर का जो महीने का खर्च है, वो 27% बहुत खामोशी के साथ बढ़ जाएगा। 27% यानी 1 लाख रुपया अगर किसी शख्स की आमदन है, तो 27,000 रुपये वो ये समझे
कि आज के दिन में जब ये 17 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा है, तो उसके 27,000 रुपए आमदन के ऊपर डाका मारा है पीडीएम ने, क्योंकि ये जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, ये असल में पिछली हुकूमत का तसलसल है। और ये भी बताना चाहते हैं ये कि देखें, इस निगरान हुकूमत ने 17 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया फी लीटर, तो हमने तो 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए बढ़ा रहे थे। हालांकि उस वक्त उन्होंने 33-33 रुपए भी फी लीटर एक ही गो में इसहाक डार ने बढ़ाए। अच्छा, अब ये 17 रुपए फी लीटर इस वजह से बढ़े हाशमी साहब कि निगरान हुकूमत को एक लुटा पुटा पाकिस्तान मिला है। ये शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने पाकिस्तान की माशी तबाही निकाल दी। अब इसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को मुबारकबाद देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने 14 मई के इलेक्शन का फैसला दिया लेकिन इलेक्शन नहीं करवाया और इलेक्शन पर अमल दरामद करवाने का किसी को हुक्म नहीं दिया, या इलेक्शन कमीशन जो कि पीडीएम की बी टीम बनकर खेल रहा है। तो क्या पाकिस्तानी अवाम के मफाद का भी कोई ख्याल करेगा, या सिर्फ यहां पर शरीफ खानदान के मफादात का और जरदारी खानदान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि चीफ जस्टिस ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा कि इलेक्शन कब करवा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं, वकील हैं और डीजी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बड़ी बेइतनाई से यानी ये तासुर दिया कि इलेक्शन तो जिन्होंने करवाना है वो करवाएंगे, अभी तक कोई उनको सिग्नल नहीं मिला इलेक्शन करवाने के लिए। तो हाशमी साहब, चीफ जस्टिस साहब, सबसे बड़ा ओहदा है आपके पास इंसाफ करने के लिए, सबसे ज्यादा अख्तियार आपके पास है। पूरी दुनिया में कौमों की नजरें जब इस तरह के क्राइसिस होते हैं, जब इस तरह की अंधेर नगरी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट पर और आला अदालतों पर और चीफ जस्टिस साहिबान पर होती है। हमारे चीफ जस्टिस साहब होम्योपैथिक किस्म के फैसले देते हैं, रिमार्क्स देते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं, अमल दरामद भी नहीं करवाते और इस तरह के होम्योपैथिक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि फैसला तारीख में लिखा जाएगा। आज मैं ये कहता हूँ हाशमी साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो तबाही हुई है पिछले 15 माह के अंदर, लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये पिछले 15 माह के अंदर जो तबाही हुई है, ये उस वजह से हुई है जो एक तो हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर जो सदारती रेफरेंस था, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ताखीर से किया। कासिम सूरी की रूलिंग पर तो आनन फानन फैसला किया, यानी उसी वक्त आज खुद नोटिस लेके चीफ जस्टिस साहब और सारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक जगह इकट्ठे हुए और वहां से इस तबाही का आगाज हुआ। और अगर जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, जो इमरान खान साहब के खिलाफ जाली तहरीके अदम एतमाद लाई गई थी, जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, तो आज इस मुल्क और इस कौम को ये हालात ना देखने पड़ते, या कम से कम चीफ जस्टिस साहब ने जब ये फैसला दिया था कि पंजाब में इलेक्शन होगा और उनके फैसले पर अमल दरामद, उनको ये खदशा था कि नहीं होगा, तो कम से कम वो अमल दरामद का ऑर्डर कर देते। बात की बात में देखी जाती, अगर कोई उसके ऊपर अमल दरामद ना करता तो चीफ जस्टिस कोई ऑर्डर पास करते या रिजाइन करते। ना उन्होंने रिजाइन किया। सितंबर तक 4-5 महीने की हाशमी साहब 12-15 लाख रुपए, 18-20 लाख रुपए तनख्वाह जो है, ये किधर लेके जानी आपने? यदि आपके 4 माह की तनख्वाह 80-70-80 लाख रुपए, माशाल्लाह हमारे जो जज साहिबान है बड़ी मराहत है हाशमी साहब उनकी, प्लॉट्स वगैरह भी होते हैं। उसके अलावा उसके बाद ये प्रैक्टिस करते हैं, यानी जैसे साबिक आपके चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इनकी अदालत के अंदर बड़ी पेनिट्रेशन होती है अदालती निजाम के अंदर, तो ये बड़े महंगे इनके चैम्बर खुलते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को तो किसी चीज की कमी नहीं थी, आप रिजाइन कर देते। अव्वल तो ये भी एक कमजोरी का एक मुजाहरा होता है, लेकिन अगर आप फैसले नहीं कर पा रहे तो आपको रिजाइन करना चाहिए था। अभी आप जेरे लब मुस्कुरा के कौम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अब जो आपने बात की कि क्या ये पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी, हाशमी साहब, हर जो आपके इशारे में समझ रहा हूँ कि ना ही समझें, लेकिन हर जो सियासी जमात होती है वो इंटरनल सर्वेस करवाती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन से हलकों में हम कामयाब हो रहे हैं, कौन से हलके ऐसे हैं जहां हम वीक फुटिंग पर खड़े हैं, कहाँ हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ हमने अपनी हम ख्याल मजहबी जमात को इस्तेमाल करना है अपने मुखालिफ का वोट तोड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारी इत्तला ये है कि नून लीग ने जो अपने इंटरनल सर्वेस करवाए हैं, तबाहकुन हालात हैं, तबाहकुन हालात हैं, और ये कह रहे हैं अब कि शहबाज शरीफ के दौर का जिक्र ही नहीं करना अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। जब भी इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कैंपेन के अंदर इस 15 माह का जिक्र नहीं करना। जिक्र करना है वही पुराना एक जो लेके ये बैठ जाते हैं मोटरवे,
कि जी मोटरवे बनाई नवाज शरीफ ने, हालांकि वो नवाज शरीफ ने तो नहीं बनाई, कौम के पैसे से बनी है। उसके ऊपर भी एक स्कैम आ गया था। जाहिर है कि उसके बाद शरीफ खानदान का जिस तरह अदालतों के अंदर असर रसूख है तो वो आगे नहीं बढ़ सका। तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर की कारकर्दगी बयान करें, हालांकि वो कारकर्दगी भी 0/0 ही थी और खुद मिफ्ता इस्माइल इसका एतराफ करते हैं। तो शहबाज शरीफ के 15 माह की कारकर्दगी को ये गिनना भी नहीं चाहते और ना दोहराना चाहते हैं। अब इलेक्शन इसलिए इनको सूट नहीं करता कि एस्टैब्लिशमेंट यानी जीएचक्यू भी अपने इंटरनल सर्वेस करवाता है। अपनी उनकी जो एजेंसीज हैं, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनके जरिए ये सर्विस कंडक्ट करवाए जाते हैं, थर्ड पार्टीज भी हायर की जाती हैं। तो ये तमाम सर्वेस ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल में डाल दिया, इमरान खान साहब को नायल कर दिया। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को कलअदम ना किया गया, तहरीक इंसाफ चली गई इलेक्शन में, इमरान खान साहब नायल भी रहे, तो तब भी तहरीक इंसाफ बहुत बड़े मार्जिन के साथ इन्होंने 20-25% धांधली कर भी ली, तो तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आएगी तो चंद हफ्तों की बात है, इमरान खान साहब की ये सजाएं जो है ये उड़ जाएंगी। अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में ना भी आए तो मेरिट के ऊपर ना सिर्फ ये कि ये सुपीरियर कोर्ट्स तक जब ये मामला पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट से ये केस उड़ जाना चाहिए, बल्कि ये जज साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और एक इंक्वायरी का आगाज होना चाहिए कि ये कहां से आपके पास लिखा लिखाया ऑर्डर आया था जो आपने पढ़ दिया इस तरीके से। क्योंकि जितना ये बोगस केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, ये केस जो इस वक्त बनाया गया और जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को सजा सुनाएगी। अच्छा, अब सितंबर का जो नवाज शरीफ वाला फैक्टर है, सितंबर की वापसी, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी बड़े मजे की कहानी है। ये अगस्त में क्यों नहीं आए, जुलाई में क्यों नहीं आए, तो हम अप्रैल से सुन रहे हैं आशमी साहब। इन्होंने एक जाली कानून साजी भी कर दी थी। एक जाली कानून साजी के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की राह भी हमवार कर दी थी। लेकिन क्यों नहीं आए ये जुलाई में, अगस्त में? जरा हमारे व्यूअर्स भी कमेंट करके हमें बताएं। ये इस वजह से नहीं आए, अभी ये तो मिड सितंबर की बात की जा रही है, क्योंकि सितंबर में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब रुखसत हो रहे हैं अपनी नौकरी पूरी करके। आम आम मुलाजिम की तरह, आम सरकारी मुलाजिम की तरह, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में, कुछ मुलाजिम है बहुत अच्छा काम करते हैं सरकारी मुलाजिम, कुछ ऐसे सरकारी मुलाजिम है जो सर नीचे फेंक के पूरी जिंदगी उनका मकसद ये होता है कि नौकरी पूरी कर लें, पेंशन हासिल कर लें, प्लॉट्स हासिल कर लें जो उनको सरकारी खाते में मिलने होते हैं। उनके अंदर कोई ये नहीं होता कि हमने अपना फर्ज निभाना है एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर। तो चीफ जस्टिस साहब सितंबर में जा रहे हैं। अब सितंबर में जा रहे हैं, इनको खदशा ये था कि जिस तरीके से ये जाली कानून साजी पार्लियामेंट के जाने का इंतजार किया गया और उसके बाद ये उड़ा दी गई, तो ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ आए और पिटीशन तो चली जानी थी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई ना कोई पिटीशन ले जाता। तो नवाज शरीफ आए तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, फिर जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो इस तरह का कोई बेंच बन जाए और नवाज शरीफ को कोई 2-4 दिन के लिए जेल जाना पड़ जाए, या ये फैसला आ जाए, यानी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे, कोई पिटीशन लेके चला जाए कि जी ये जरा क्लैरिटी चाहिए, रहनुमाई चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस चाहिए कि क्या नवाज शरीफ की नाअहली या उनसे मिलते जुलते केसेस में नाअहली खत्म हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे देगी कि नहीं, नाअहली खत्म नहीं हुई, ये तायात नाअहली है, तो फिर नवाज शरीफ की तायात नाअहली को जस्टिफाई जैसा के लिए खत्म करना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ये इंतजार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब रुखसत हों, पूरे सेफ मार्जिन के साथ नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए, और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि सितंबर तक ये देख लिया जाए कि एस्टैब्लिशमेंट का जिस तरीके से पूरा वजन इस वक्त शरीफ खानदान के साथ है, जरदारी खानदान के साथ और 13 जमातों के साथ है, तो क्या ये वजन इधर ही रहेगा या कोई इधर से उधर होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये देखना चाहते हैं कि सितंबर तक इमरान खान साहब का जो हक दिफा है और इमरान खान साहब की जो अपील है, उसके ऊपर अदलिया किस तरह से रिएक्ट करती है। क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब का जो केस है, ये जो अदालती इस्लाहात हैं रिसेंट, उनके नतीजे में अगर मेरिट पर फैसला हुआ तो ये इमरान खान साहब को असूलन 1-2 हफ्तों में जमानत मिल जानी चाहिए, और इमरान खान साहब की नाअहली भी नहीं, सुपीरियर कोर्ट से नहीं राजा साहब, वो जमानत तो मामले खत्म हो गया है। उन्होंने बाकी केसेस के अंदर खान साहब के जो अगर आप उन्होंने कहा जी कि आपका हक खत्म हो गया। अब मसला ये कि खान साहब अंदर हैं, उनके वकला ने पेश होना है, क्या प्रोसीजर होगा, इसमें बहुत सारे लकूनेस मौजूद है। लेकिन राजा साहब, मेरा जो सवाल है ना वो है नैब तरामीम के हवाले से। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है नैब तरामीम के ऊपर
जितनी भी नैब तरमीम की गई, खान साहब की दरखास्त थी, मई का ये केस जो है वो पेंडिंग है और उस पर कहा गया था, इशारा दिया गया था कि फैसला महफूज कर रहे हैं। तो अब फैसला सुना दिया जाए और कहा जाए कि जनाब ये सब कुछ जो है वो आइन के मुतसादिम है। नैब की जो तरमीम की गई वो खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई और इसीलिए लोग जो हैं यानी शहबाज शरीफ साहब भी अंदर जा सकते हैं, बाकी लोग भी अंदर जा सकते हैं और इनके मुकदमात आपको लगता है कि दोबारा खुल जाएंगे या फिर अब बहुत देर हो गई? देखिए, नैब में जो सबसे अभी लेटेस्ट जो तरमीम की गई थी नैब कवानीन में, उनका टारगेट तो इमरान खान साहब थे, हम्म। जो अभी लेटेस्ट तरमीम की गई थी। इससे पहले जो तरमीम की गई थी, उनका मकसद ये था कि शरीफ खानदान उससे रिलीफ हासिल करे। शरीफ खानदान ने उससे रिलीफ भी हासिल किया, जरदारी खानदान ने भी रिलीफ हासिल किया। लेकिन लेटेस्ट जो तरमीम की गई थी, ये इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए की गई थी, ताकि इमरान खान साहब को थोड़ा लंबा अरसे के लिए जेल में रखा जाए और इससे पहले कि उनकी जमानत हो, नैब की तहवील में और इसी तरह मुख्तलिफ जेलों में इमरान खान साहब के 2-4 महीने जो है वो गुजारे जाए। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब नैब की तरमीम को उड़ा दें, इलेक्शन कमीशन की नाम नेहाद सरजनिश करें, जिस तरह से आज उन्होंने की है। चीफ जस्टिस साहब ने ट्रेन मिस कर दी है। चीफ जस्टिस साहब ने ट्रेन मिस कर दिया और चीफ जस्टिस साहब का नाम अब उन जज साहिबान में लिखा जाएगा जिन्होंने नजरिया जरूरत के तहत सर झुकाकर नौकरी की। वो अदलिया जो 75 साल से एस्टेब्लिशमेंट के जेरे असर रही, जिसने मार्शल लॉ को हमेशा इंडोर्स किया, हमेशा जब भी मार्शल लॉ लगा उसको इंडोर्स किया और जो आपके आमिर आए उनके सामने मुकम्मल तौर पर झुक गई। तो चीफ जस्टिस साहब का शुमार जो है उन्हीं चीफ जस्टिस साहिबान में किया जाएगा। हालांकि चीफ जस्टिस साहब के कोई करप्शन के केसेस नहीं थे, चीफ जस्टिस साहब की एज सच कोई कमजोरियां नहीं थी, सिवाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब के मुतल्लिक जब जस्टिस फायज ईसा का केस चल रहा था रेफरेंस, तो उस वक्त ये तासुर था कि ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से शायद उस वक्त डिक्टेशन ले रहे हैं, जब जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस चल रहा था। ये कुछ हल्कों का उस वक्त तासुर था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बहुत तेजी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया है। रिमार्क्स उन्होंने जैसे पंजाब इलेक्शन के केस में बड़े बड़े रिमार्क्स दिए कि हम फलां को बुला लेंगे, हम इसहाक डार को बुला लेंगे, शहबाज शरीफ को बुला लेंगे। शहबाज शरीफ को बुलाने के बजाय शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बुलाने की सुप्रीम कोर्ट जुर्रत नहीं कर सकी और वो फिर वो एक ब्रीफिंग आपको याद होगी, 2 आला मिलिट्री ऑफिसर्स की जो ब्रीफिंग थी चीफ जस्टिस साहब को जो दी गई थी, उसके बाद तो बिल्कुल ही झाग की तरह वो तीनों जज साहिबान बैठ गए। तो चीफ जस्टिस साहब को अनफॉर्चुनेटली अब तारीख जज करेगी। आप देखेंगे कि उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई सुनहरी रूप में उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि तारीख बहुत ब्रूटल होती है हाशमी साहब, बहुत ब्रूटल। आप देखें भुट्टो साहब को फांसी देने वाले जो जज थे, आज वो उनके नाम को नहीं जानता। जैसे नसीम हसन शाह को टीवी पर आकर एतराफ करना पड़ा कि भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी वो गलत फैसला था और मिलिट्री डिक्टेटर का दबाव था और भुट्टो साहब को फांसी दी गई और उसका पर रियासत पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। यानी रियासत पाकिस्तान को भुट्टो साहब की फांसी की वजह से एक आप कह लें नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है भुट्टो साहब से कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। तो आज आप जरा पूछें, हमारे व्यूअर्स भी बताएं कि कितने लोगों को पता होगा कि भुट्टो साहब को फांसी देने वाले जज साहिबान के नाम क्या हैं और जो जज साहिबान तारीख में डिक्टेटर्स के सामने खड़े हुए हैं, जो जज साहिबान जिन्होंने डिक्टेटर्स के हाथों हलफ लेने से इनकार किया, आज तारीख में नाम उनका देखें कहां पर है। तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो अमली तौर पर उन्होंने शरीफ खानदान के सामने, पीडीएम के सामने या जो भी हल्के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसला लेने चाहते थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर सरेंडर किया है। अब यहाँ पर एक और फिक्रा मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग, आज फिर लीड लगी हुई थी पाकिस्तान के सारे अखबारात में कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक और मौके पर खिताब करते हुए ये बात कही है कि फौज अवाम से और अवाम फौज से, और बिल्कुल ठीक बात है, 100% ठीक बात है कि फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि कोई अपनी फौज को तकसीम नहीं करना चाहता, ना कुछ करना चाहिए, ना फौज के ऊपर इस तरह के तल्ख सवालात। इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि फौज अगर कमजोर होगी तो मेरा रियासत कमजोर हो जाएगी और अगर कोई लीडर फौज के खिलाफ लड़कर फतह हासिल कर लेगा तो उसकी रियासत हार जाएगी। तो इस वक्त जो
अवाम से फ़ौज और फ़ौज से इमरान खान ये बात की गई, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस वक़्त फ़ौज और अवाम के दरमियान अगर गलतफ़हमियाँ पैदा करने वाली कोई एक क़ुव्वत है, तो वो शरीफ ख़ानदान है। ये हुँ, शरीफ ख़ानदान इस वक़्त फ़ौज और अवाम में गलतफ़हमियाँ पैदा करके अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहता है, तो इस तासुर को दूर किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से ये तासुर दूर करने की लगता ये है कि कोई मौसर कोशिश नहीं हुई या शायद उनके पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर थे जब शहबाज़ शरीफ, तो शहबाज़ शरीफ की बात को झुठलाने के लिए कोई प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया जाता, जब उन्होंने ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए कि फ़ौज इमरान खान का फ़ितना ख़त्म करने के लिए काम कर रही है और हम साथ देंगे। तो ये एक अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है, लेकिन इसका हल यही है आगे जाने के लिए कि आप मुकम्मल साफ और शफ़ाफ इलेक्शन करवाएँ। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड इमरान खान साहब के पास और उनकी पार्टी के पास हो। जो भी पार्टी जीते, पूरे तरीके से हमारी फ़ौज उसके साथ ऑन बोर्ड हो, चाहे पीडीएम जीते और उसके बाद मुल्क को आगे लेकर जाएँ, मिलकर तमाम कुव्वतें। लेकिन यहाँ पर जो प्लान नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का, पाकिस्तान की अफ़सरशाही का, वो प्लान ये है कि रियासत पाकिस्तान जाए भाड़ में, 24 करोड़ लोगों को आप बहिरा अर्ब में गर्क कर दें, शरीफ ख़ानदान को हर सूरत में दोबारा इक़्तिदार में लाना है। तो ये हाशमी साहब, ये चीज़ें बहुत अरसे तक आपको और आपकी रियासत को हॉन्ट करती हैं और फिर आखिरकार नतीजा जो है 1971 के सानियात जैसा निकलता है। अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में दोबारा पैदा हों। अच्छा ये ना इमरान खान साहब को की कुछ पिक्चर्स भी बाहर आई, वो लोग पेंटिंग की शक्ल में और फिर वो जो बुशरा बीबी हैं, वो गई हैं, उन्होंने बताया कि एक छोटा-सा कमरा है, एक बाल्टी पानी की, वही आपने फ्लश के लिए और फिर नहाने के लिए, ये आप अपने लीडरों के साथ राय साहब करते हैं। और वो लोग जिनके ऊपर अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बन सकते थे, बने हुए थे, सज़ा हो सकती थी, तगड़े सबूत मौजूद थे। राय साहब पूरे का पूरा जो मुद्दा है, जो एविडेंसेस हैं, वो ही खत्म कर दिए गए। और मैं अब इसलिए बार-बार ये कह रहा हूँ, राय साहब नैब का क्या बनेगा? आपको लगता है कुछ होगा या नहीं होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा अब तो। वो एक पंजाबी की कहावत है कि वेले दी नमाज़ दे कवेले दी टकरां, कि नमाज़ वो होती है जो वक़्त पर पढ़ी जाए और जब वक़्त गुज़र जाए तो वो उसको आप नमाज़ नहीं कहते, टक्करें कहते हैं। यानी उस वक़्त आप जो सजदे कर रहे होते हैं, वो सिर्फ़ टक्करें होती हैं। तो चीफ़ जस्टिस साहब अब बेशक वो नैब की तरमीम उड़ा दें, चीफ़ जस्टिस साहब ट्रेन मिस कर चुके हैं। इमरान खान साहब के मामले पर इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके की लोअर कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग होती रही, सुप्रीम कोर्ट हमारी खामोश तमाशाई बनी रही। शहबाज शरीफ की ज़मानत का जब फैसला पहली मर्तबा रिहाई का फैसला आया था, तो हुँ, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम इस फैसले का जायज़ा लेंगे। हुँ, लेकिन आज तक वो बड़े रिमार्क्स हेडलाइन्स बनी थी। चीफ जस्टिस साहब को लगता है शौक बड़ा है कि हेडलाइन बने और सुपर लीड भी लगे उनके अखबारात में। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं अमली तौर पर। किसी किस्म का वो ना जायज़ा लिया गया कि शहबाज शरीफ की रिहाई कैसे हो गई। इतना बड़ा स्कैम था, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। हमज़ा शहबाज रिहा हो गए, सलमान शहबाज, इसहाक डार जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, लंदन से फ्लाई करने से पहले उनके केसेस खत्म हो गए। तो एक मुकम्मल अंधेर नगरी है हाशमी साहब, कोई अदालतें पाकिस्तान के अंदर कोई अदालती निज़ाम नहीं है। एक चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं 146वें नंबर पर हमारा क्यों अदालती निज़ाम? 146वें नंबर पर नहीं चीफ जस्टिस साहब, माज़रत के साथ अगर कोई दुनिया में 1146 मुल्क होते तो हमारा 1146वां नंबर होना चाहिए था। तो हम एक जंगल से भी बदतरीन माशरे में रह रहे हैं, जहाँ कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है और सबसे बदकिस्मती की बात ये है कि जो लोग इंसाफ देने के लिए आला तरीन मनासिब के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने अवाम को बहुत बुरे तरीके से मायूस किया है और वो इतनी भी जुर्रत नहीं कर सकते कि एक आध मर्तबा कोई मेरिट के ऊपर फैसला दे के अवाम को ये एतमाद दिला दें कि अदालतें काम कर रही हैं। किसी किस्म का आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हुँ। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा। आप रिकमेंड ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल हम इकट्ठे प्रोग्राम करेंगे और एक स्पेशल एडिशन जो है वो लंदन के एक बहुत ही खूबसूरत शहर से आपके साथ हम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मैं थोड़ा-सा रिकवर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल तक तबीयत बेहतर होगी तो मैं और इब्राहिम राय साहब इकट्ठे विंडो में नहीं बैठे होंगे, इकट्ठे बैठे होंगे इंशाल्लाह।
अपना ख्याल रखिएगा और इजाजत दीजिए। अल्लाह ने अल्लाह ने